Hello, my dear friend. Welcome to this session of Wellness, Wonder and Learning. शुक्रवार को यानी कल म्यांमार बैंकॉक में जो भूकंप आया था उसमें 1000 से अधिक मौतें हुई हैं और लगभग 2376 लोग घायल हैं। ये इतनी तबाही मचाने वाली भूकंप आई थी। बैंकॉक और म्यांमार के क्षेत्रों में इमारतें गिरी और कई लोग इसमें मारे गए और घायल हुए। खासकर म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 2 नौसेना जहाज भेजे और राहत सामग्री पहुंचाई। अब प्रश्न उठता है कि भूकंप होने के बाद इस तरह की राहत सामग्री और सहायताएं तो पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन अभी तक इसकी सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं संभव हुई? भूकंप की भविष्यवाणी क्यों कठिन है? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, यह प्रक्रिया जो है काफी धीमी और अनिश्चित है। यह कब होगा, क्यों होगा, यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और सेस्मिक सिग्नल का विश्लेषण भी सही नहीं हो पाता। वर्तमान जो टेक्निक्स है इन संकेतों को समय रहते इन्हें पहचानने में, पकड़ने में सक्षम नहीं है। भविष्य की नई खोजें और सुधार क्या हो, इस बारे में सभी को सोचना काफी आवश्यक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और मशीन लर्निंग काफी इनोवेशन लेकर आया है। हम कह रहे हैं कि हम सभी कुछ अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो आइए हम किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्लेट मूवमेंट का सटीक विश्लेषण, जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है उसका सटीक विश्लेषण काफी आवश्यक है। और जब तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा इसके विश्लेषण को सटीक रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक इसका फोरकास्टिंग काफी मुश्किल है और झटकों के पैटर्न को पहचान कर भविष्यवाणी में सुधार होनी चाहिए। जो रियल टाइम डाटाज हैं उन डाटाज के आधार पर इन झटकों को पहचाना जा सकता है। हालांकि ये झटके काफी सूक्ष्म होती हैं, काफी स्लो होती हैं टेक्टोनिक मूवमेंट, और इन्हें पहचानना काफी मुश्किल भी है। अब है स्मार्ट सेस्मोग्राफ और आईओटी सेंसर। जीपीएस आधारित उपकरणों से प्लेट मूवमेंट को ट्रैक करना संभव है और सेस्मिक डाटा को रियल टाइम में विश्लेषित करना, यह मशीन लर्निंग में इसकी आवश्यकता होगी। ड्रोन और सैटेलाइट मैपिंग, संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना। भविष्य के उपाय क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सुनामी या भूकंप अलर्ट सिस्टम का एक विस्तार होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटीज है और एक बार आने के बाद फिर इस पर कुछ काम तो होता है, फिर उसके बाद इस काम में धीमापन आ जाता है। लोग इसको धीरे धीरे, गवर्नमेंट भी इसको काफी धीमे रूप में डेवलप कर रही है, लेकिन यह आवश्यकता है कि इसको रेगुलर रूप में डेवलप करके एक निश्चित टाइम फ्रेम में इसको डेवलप कर लिया जाए। जैसे सुनामी और भूकंप अलर्ट सिस्टम जो है, इसको काफी एक्सपेंशन की आवश्यकता है और सभी जगह जहां जहां ये क्षेत्र हैं वहां इनको विकसित करना काफी आवश्यक है। जो भूकंप का सिमुलेशन है और आपदा पूर्वाभ्यास से नागरिकों को जागरूक करना और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है इसको हम पब्लिक तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। इसमें कोई ऐसा कारण ना हो कि लोगों को नहीं बताया जाए और इसे बहुत इजी भाषा में और सही ढंग से समझाने वाली तकनीक के साथ अगर समझाया जाए तो पब्लिक इनको काफी अच्छी तरह से समझ सकती है। भविष्य में एआई, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और आईओटी आधारित तकनीकों से भूकंप की सटीक भविष्यवाणी संभव हो सकती है और इससे जान माल की हानि को रोका जा सकता है। इसे रोकना काफी आवश्यक है। अभी शुक्रवार को जो भूकंप आया म्यांमार में, उसकी तीव्रता 7.7 थी, जिससे काफी लोग मरे। लगभग 1000 लोगों के मरने की
मरने की संख्या प्राप्त हुई है और हजारों घायल हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत सामग्री भेजी है, नौसेना जहाज इसे भेजकर इसमें सहायता भी प्रदान की गई है। लेकिन होना यह चाहिए कि हम आगे की कार्रवाई जरूर करें। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो भेजा है, नौसेना जहाज और 108 सदस्यों वाली फील्ड हॉस्पिटल भी भेजी गई है। तो और भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने यांगून के मुख्यमंत्री को राहत सामग्री भेजी है। लेकिन ये आफ्टर अर्थक्वेक इफेक्ट है। अर्थक्वेक के बाद काफी देश इसमें आगे आ रहे हैं, काफी लोग इसमें सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन अब यह होना चाहिए कि इस तरह की सहायता को हम दूसरे क्षेत्र में मोड़े। जैसे किस तरह से एक सटीक भविष्यवाणी की जा सके इस तरह के आपदा के बारे में, भविष्य में इसकी प्रणाली को किस तरह से डेवलप किया जाए, साइंटिफिकली किस तरह से इसको डेवलप किया जाए, ये काफी आवश्यक है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग संवेदनशील क्षेत्रों में यूज करना काफी जरूरी है और डिजिटल मैपिंग और डाटा एनालिटिक्स से पहले भूकंप सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। होता क्या है कि अभी हमारे पास रियल टाइम डाटा में वो सटीकनेस नहीं है और डाटा एनालिटिक्स भी काफी कमजोर है इस सिस्टम का। तो डिजिटल मैपिंग और रियल टाइम डाटा एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ानी होगी। मशीन लर्निंग और एआई टेक्नोलॉजी जो है और आईओटी, इनमें तभी अच्छी तरह से काम किया जा सकता है जब तक हम इसमें रियल टाइम डाटा सही रूप में नहीं दें। और रियल टाइम डाटा जो होनी चाहिए वो थोड़ी डाटा में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बड़े बिग बैंक बनाना होगा, डाटा बैंक के, और इन डाटा बैंक के आधार पर उसमें सही फीडिंग करने के बाद तभी वो एनालिसिस कर पाएगा कि इस तरह की जो मूवमेंट हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये संकेत हैं अर्थक्वेक के। और इस तरह से इस सिस्टम्स को डेवलप करके एआई और जीपीएस के आधार पर इस प्रणाली को सुधारा जा सकता है और भविष्य में इसमें सटीक भविष्यवाणी कर लोगों की जान माल की रक्षा की जा सकती है, जो काफी आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिकों को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सरकारों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, तभी यह संभव है। और फिर जो अभी अंधाधुंध अनगिनत दो इमारतें बन रही हैं, उन इमारतों में जो मानक जो निर्धारित है, उन निर्धारित मानक पर इन्हें बनाया जा रहा है या नहीं, ये भी काफी आवश्यक है इनकी मॉनिटरिंग करना। भूकंप रोधी इमारतें बनाना काफी जरूरी है। आज के समय की ये मांग है, क्योंकि आने वाले समय में पृथ्वी पर बढ़ते प्रेशर के कारण यह निश्चित है कि ये भूकंप की समस्या काफी बढ़ेगी और फिर टेक्टोनिक मूवमेंट जो है पृथ्वी में अचानक आते रहते हैं और आने वाले समय में ये मूवमेंट और भी ज्यादा बढ़ेंगी। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है हम खुद ह्यूमन जो है पृथ्वी के सभी चीजों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके नेचुरल कॉम्बिनेशन को हम चेंज कर रहे हैं। अंधाधुंध एक्सट्रैक्शन हो रहा है मिनरल्स का और पृथ्वी के अंडरग्राउंड वाटर्स का। इनके चलते गैप उत्पन्न हो रहा है पृथ्वी में और इन गैप के चलते टेक्टोनिक मूवमेंट अचानक आ जाना निश्चित है। तो अगर हमें बचना है तो इस अचानक आने वाले इस टेक्टोनिक मूवमेंट को हमें पहचानना होगा। जिस क्षेत्रों में पृथ्वी को ज्यादा डिस्टर्ब किया गया है, उन क्षेत्रों का रियल टाइम मॉनिटरिंग और डाटा कलेक्ट करना काफी आवश्यक है। और कितना हम विथड्रॉ किए हैं पानी को या मिनरल रिसोर्सेस को, अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्सेस को, इनका एक रियल टाइम डाटा बनाकर हम इस डाटा के आधार पर पृथ्वी में क्या मूवमेंट आएंगे, भविष्य में टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से डिस्प्लेस हो रही हैं, इनकी सही जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की स्टडी करके हम इस सेस्मिक सिस्टम्स जो है, भूकंप के मापने की जो सिस्टम्स है, इनको काफी इंप्रूव किया जा सकता है और हम इस तरह से जान माल से बच सकते हैं। धन्यवाद।